ओम बगलामुखी देव्यै नमः। माँ पीताम्बरा के सभी साधकों को मेरा नमन। माँ बगलामुखी की साधना कलिकाल में ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। तत्क्षण प्रभाव दिखता है जब हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। माँ बगलामुखी सभी कष्टों का निवारण है। माँ बगलामुखी की आराधना से किसी भी प्रकार की विपत्ति व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। जहां तक कि आप देखते हैं, शारीरिक कष्ट, व्यापार में बाधा और शत्रुओं द्वारा परेशान किया जाता है, उसके लिए एकमात्र समाधान मां बगलामुखी साधना। क्योंकि जो हमें आवश्यकता है, जिस कार्य के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वो कार्य जब पूर्ण नहीं होता तब हमें मां बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। आपको बताएं, बहुत लोग विचार करते हैं कि देवी शत्रुओं का विनाश कर देती है, माता के मंत्र से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। मां बगलामुखी का क्रोध स्वभाव है। मां बगलामुखी उग्र देवी है। मां बगलामुखी के द्वारा व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मां बगलामुखी विनाश की नहीं, विश्वास की देवी है। आप विनाश के बारे में न विचार करके विश्वास देवी के प्रति रखिए, अपने आप शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जब आप देवी के प्रति आस्था रखेंगे, आप कामना क्या करते हैं? दूसरे की बुराई का। आप कभी भी मां बगलामुखी का जब मंत्र जपते हैं तो दूसरे के बुरे के लिए आप जपने लगते हैं, वहीं से आपका अहित होना प्रारंभ हो जाता है। मुझे लगता है आपको माता के साथ विश्वास से जुड़ना चाहिए और समर्पण भाव से मां बगलामुखी की साधना करनी चाहिए, तो शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। देवी का क्रोध स्वभाव नहीं है, सौम्य स्वभाव है, शांत स्वभाव है। पर जब पुत्र पर कष्ट आता है तो माता को क्रोध स्वतः ही आ जाता है। वे क्रोध को अपने रोक नहीं पाती। जब उसके भक्त को, उसके पुत्र को कोई पीड़ा देता है तो मां फिर गदा उठा लेती है और शत्रु की जीवा पकड़ करके उसकी बुद्धि पर प्रहार करती है। माता का ऐसा नहीं, उग्र स्वभाव ही है, माता का शांत स्वभाव है, तभी ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवान। जो मां बगलामुखी की साधना करता है वो ऐश्वर्यवान कैसे होता है? वो साधना करने से ही होता है, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सर्वानंद करिए, सभी आनंद को प्रदान करने वाली मां बगलामुखी है। पर क्रोध जब आता है, जब उसके पुत्र पर कोई आपत्ति आती है, कोई उसको परेशान करता है और वह माता से प्रार्थना करता है कि मैं घोर विपत्ति में आ पड़ा हूं, तो मां रक्षा करती है। पर सर्वप्रथम आपको माता के प्रति विश्वास और माता की आराधना करके, माता के मंत्रों को जप करके माता से अपने आप को जोड़ना। जब आप माता से जुड़ जाते हैं, उसके उपरांत कोई भी ग्रह पीड़ा, शनि की हो, राहु की हो, मंगल की हो, आपका अहित नहीं कर पाएगी, आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगी। कोई भी शत्रु आपको चाह करके भी व्यापार में नुकसान नहीं दे सकता, नौकरी में पीड़ा नहीं दे सकता। सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। जो आपके अहित की बात करेगा तो उसका स्वतः ही विनाश हो जाएगा। पर आप कभी भी विनाश के बारे में विचार भी मत कीजिएगा। जो मां बगलामुखी की साधना करने वाले साधक हैं, वो विनाश के लिए नहीं, विश्वास के साथ माता कल्याण करेगी। मंत्र को जप करना है। जब बहुत मंत्र है माता के, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सामग्री भिन्न भिन्न तरीके की प्रयोग होती है। आपकी इच्छा क्या है, समस्या क्या है, उसके लिए देवी से प्रार्थना करनी है। वही मंत्र, वही सामग्री आप जब प्रयोग में लेते हैं, तब निश्चित रूप से आप देखेंगे देवी की कृपा आपके ऊपर होगी। और कलयुग में तत्क्षण देवी का बहुत कम समय में ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बड़ा ही चमत्कारिक प्रभाव है। पर यह फिर पुनः आपको बताऊंगा कि माता का विश्वास के साथ साधना कीजिए। और बाकी वीडियो में हमने मंत्र प्रक्रियाएं सभी बताई हैं। अगर आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं या हवन कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या या मन में विचार, प्रश्न आपके दौड़ रहा है तो वह भी आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। उसी पर हम आपको जानकारी देंगे और उसी पर वीडियो बना करके आपको अवगत कराएंगे। मां बगलामुखी की साधना बड़ी प्रभावशाली है। जल्दबाजी में ना करें, बिना गुरु के ना करें। जितना लाभ है उतना नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी निकलती है, उसको संभालने वाला भी व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के मार्गदर्शन में जब मंत्र जप करता है तो गुरु उस एनर्जी का ठहराव
कैसे होता है यह बताता है। इस समय अनुसार गुरु व्यक्ति को, साधक को मार्गदर्शन करके कि अब ये प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए, करता रहता है। प्रिय दर्शकों, आप मां बगलामुखी का हवन कीजिए, जप कीजिए, या हमारे आचार्यों द्वारा पूजा जप हवन कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है उसके लिए कॉल भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय मां पीताम्बरा।